वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। आज हम आपको जो CTET 2021 जनवरी का जो पेपर है उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको 60 से ऊपर मतलब 61 से लेके 61 से लेके आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जो पेपर सेट हमारा M है, उसके हमने 1 to 60 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में सॉल्व किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 61. Now, Hindi and English both language available in this video. Firstly, we will read the Hindi and then solve the question. हम यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश के जो लैंग्वेज है आप उसे चूज़ करके रीड करिए और आप उसके जो आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल आंसर विच आई टेल टू यू। जो हम आपको बता रहे हैं ये एक ऑफिशियल आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट and first is question number 61. 61 is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो उसे हम चूज़ करेंगे। ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। फर्स्ट ए में दिया गया है सिकुड़न और शिथिल उपस्थिति होकर शरीर गति में सहायता करती है। बी कठोर संरचना जो पेशी कंकाल बनाती है। ऑप्शन ए एंड बी है कॉलम ए। देन सी इज कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। डी वृक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। अब कॉलम बी में आते हैं उपास्थि, पेशी, पसली पिंजर और अस्थि। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ना 61 ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ राइट मीन्स जो फर्स्ट है हमारा वो सेकंड से मैच होगा। सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती वो होती है हमारी पेशी। ना सेकंड। देन फोर्थ कठोर संरचना जो कंकाल बनाती वो हमारी अस्थि है। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। ना फर्स्ट उपास्थि एंड वृक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। देन पसली पिंजर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन्स स्रावित करती है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड पीयूष। क्वेश्चन नंबर 63 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, ज़रूरी नहीं, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। सभी धातुएं कठोर होती हैं, नहीं। सभी अधातुएं गैस होती हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ राइट। सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं ना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। ना 64 इज़ वाई कोई मानव निर्मित रेशा या फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। नो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। वाई क्या है, रेयॉन। रेयॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट में आपका कॉलम ए में ईंधन ABCD, उष्मीयमान, उच्च मध्यम मध्यम निम्न अवस्था, ठोस, गैस द्रव्य। ज्वलन ताप उच्च और मध्य और निम्न। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। देन ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। सी इज द राइट ऑप्शन। मध्यम गैस ना मध्यम। 66 किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। ना ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। विक्षेप क्षेत्रीय स्पीसीज। ना 67 धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z जो उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देन ऑप्शन नंबर थर्ड जो जेड है हमारा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? ना ऑप्शन नंबर 4, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या आभासी और समान साइज का होगा? नहीं। यह वास्तविक और आवर्धित होगा? ये भी हमारा रॉन्ग है। यह आभासी और आवर्धित है, दिस इज द रॉन्ग। नो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? ना ऑप्शन ऑफ फर्स्ट स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक जो हमारा फ्रिक्शन, उस पर ज़्यादा फोर्स करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही फर्स्ट इज कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। सेकंड इज ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। नाउ थर्ड इज ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नाउ फोर्थ इज ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नाउ 71 इज नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है? ना ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, शैम्पू, वनस्पति तेल, आशुद्ध जल। टोटी का जल रॉन्ग है हमारा। लवण विलयन ये भी गलत है। ना चीनी का विलयन ये भी हमारा रॉन्ग है। अब हम आते हैं 72 पे। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? ना ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। ये समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को क्या करता है? समाविष्ट करता है। ना 73 इज 73 नंबर क्वेश्चन। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर जो है वो दूरी पर है। उसने पहले 10 मीटर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल हो जाएगी उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? देन कौन सहायक नहीं होगा? देन निस्तारण, निस्यंदन, आश्वन और उबालना। ना ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, उबालना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। नीचे दिए गए प्रकाश के दौरान, बट आई हैव डाउट इन आंसर नंबर 4, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसे ज़रूर चेक करें इसके आंसर को एक बार। ना 75, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बनता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। नाउ फर्स्ट इज ए एंड बी, सेकंड बी एंड सी, थर्ड इज सी एंड डी एंड लास्ट इज डी एंड ए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, डी एंड ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 पे आते हैं हम।
निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब आपको यहाँ पे सही कथन को पहचानना है। ओके, देन बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। रॉन्ग। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। ये भी हमारा गलत है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। ये भी गलत है हमारा। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दिस इज द राइट ऑप्शन। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स in the clays soil is the relatively higher than the loamy soil. Option number 4 is the right. Question number 77. विटामिन एक्स की हीनता मतलब कमी के कारण मशरूमों में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन वाई में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। एक्स विटामिन सी, वाई आयरन, जेड नींबू वंश के फल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश। दिस इज रॉन्ग। पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। रॉन्ग। विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। फोर्थ इज रॉन्ग। ना ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुशंसित है? इस अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए। सी इज अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। नाउ डी इज अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। नाउ फर्स्ट इज ए, बी एंड सी। सेकंड ए और बी। थर्ड इज ए, बी और डी। एंड लास्ट इज ए और डी। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ए एंड बी इज राइट, अदरवाइज ऑल इज रॉन्ग। हम आते हैं 81। निम्नलिखित कथनों में पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो विज्ञान के बारे में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। दिस इज राइट। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा परखा जाता नहीं। नियंत्रित वर्ड ही हमारा गलत, कोई भी नियंत्रित चीज़ें नहीं हैं। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बनता है। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट आंसर। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। आने वाले समय में क्या मीन्स व्हाट? ये तो प्रेजेंट में ही काफ़ी हमारा डेवलप है। देन ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट।
नाउ 82। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचानिए कि यीशु कहाँ गलत हो गई। ना कहाँ गलत हुई यीशु, इसे हमें फाइंड आउट करना है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती थी। ये तो सही हमारा कि वो मतलब ये इस मामले में यीशु जो है वो सही है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। ओके, सो यीशु यहाँ पर भी सही है ना। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी तो आंकड़े एकत्रित कर रही थी। सो वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। दिस इज़ द राइट। अब इशू कहाँ पे गलत है, तो गलत वो पॉइंट नंबर 3 पे है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट। 83। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। नाउ 83 ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। अब किसे हमें छोड़ना है? फर्स्ट इज लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसको तो हम इंक्लूड करेंगे ना। सेकंड, ध्यान रहे कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। सो दिस इज़ द रॉन्ग पॉइंट। मीन्स अकॉर्डिंग टू सिर्फ एक को छोड़कर, तो जो छोड़ने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें, तो इससे जो गर्ल्स हैं वो मोटिवेट होंगी। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। ये इंक्लूडिंग पार्ट है हमारे। हम आते 85। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। फर्स्ट इज वह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज A, B and C. Second, A, C and D. Third, only B and fourth is only A. Now option number 2 is right. A, C and D. A, C and D is the right. Now 86. हम आते 86 पे। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करता है। दृश्य और श्रवण सीखना फर्स्ट इज राइट। नाउ हम आते 87। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। ए शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। 20 शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। सी शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। फर्स्ट देन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बी, ए एंड सी। पहले अवसर देंगे, फिर दोनों की संबंध निर्धारित करेंगे, फिर हम उससे कहें कि आप 1 किलोग्राम का जो आपकी सामान ले जाने तक का आप नाव बनाइए। नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नाउ 88।
वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल मीन्स हरित लवक नहीं होता। वाई क्या हो सकता है? नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट कसकुटा मीन्स अमरबेल। नाउ 89 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है। बृहदांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देन कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट इज रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, दिस इज द राइट। अगर हम नहीं हटा देते हैं तो ये राइट है हमारा। थर्ड, रेशम फाइबर को कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होती है, जाहिर सी बात है राइट। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा निकलता है, दिस इज द राइट। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, बट हमें क्या चूज़ करना है? रॉन्ग। तो रॉन्ग वर्ड है हमारा सेकंड, प्यूपा कोशिक विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड जो कि आपका सोशल है, सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। जिन भी बच्चों की जो एजुकेशन है या तो वो आर्ट्स से किए हुए या तो उन्होंने कॉमर्स से किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट सोशल स्टडीज़ के जो पेपर हैं उसे वो सॉल्व करेंगे। बट यदि आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपका साइंस है तो या तो आप मैथ्स या तो आप साइंस की जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या पार्ट थर्ड पे आता सामाजिक विज्ञान। आप इस क्वेश्चन को रीड करें।